सरपंच पद के उम्मीदवार गोविंद राम को ग्रामीणों से लगातार मिल रहे जन समर्थन से उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। गोविंद राम के द्वारा अपने परिवार के पिछले सरपंच कार्यालय के दौरान भुलवाना गांव में किए गए विकास कार्यों को लेकर के ग्रामीणों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा भी उनके परिवार के सरपंच कार्यालय में कराए गए विकास कार्यों को देखते हुए अब की बार उनके चुनाव निशान साइकिल के सामने बटन दबा करके उनको भारी मतों से जिताने का वादा किया जा रहा है। गोविंद राम ने ग्रामीणों से गांव में साफ सफाई कराने, नौजवानों के लिए खेल स्टेडियम का निर्माण कराने, गांव में गंदे पानी की निकासी, चमेली वन मंदिर के समीप साफ सफाई, लाइट लगवाने सहित अनेकों विकास कार्य की घोषणा की गई है। उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए ग्रामीणों द्वारा लगातार उनके चुनाव निशान साइकिल के सामने बटन दबा करके उनको भारी मतों से जिताने का दावा किया जा रहा है। गोविंद राम द्वारा लगातार गांव में किए गए चुनाव प्रचार को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे अन्य सभी उम्मीदवारों से आगे निकल करके भारी मतों से दोबारा से सरपंच पद पर विजय प्राप्त करेंगे। जानिए पत्रकार हुकुम गोला के साथ भुलवाना गांव के ग्रामीणों से बातचीत में गोविंद राम के पक्ष में क्या कहा। क्या नाम है जी आपका? जी मैं सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, कौन सा काम है आपका? जी मैं भुलवाने से। तो भुलवाना गांव में इस समय पंचायत चुनाव जोर शोर से चल रहा है जी, तो आप चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं चुनाव के बारे में ये कहना चाहूँगा, देखो सभी अपने हिसाब से बेहतर कार्य करते हैं। हमारे गांव में 5 सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं। जो इससे पिछली योजना गई है 5 सालों की, उससे 2 साल तो हमारे वैसे ही निकल चुके थे हमारे सरपंच साहब के, क्योंकि कोरोना काल था। इसमें इतना विकास नहीं कर पाए जितनी उम्मीद थी। लेकिन आगे जो ये 5 साल में हुआ है, थोड़ा समय मिलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कभी भी आप गांव में या किसी से भी सर्वे करोगे तो इतना काम कोई भी पंचायत नहीं कर पाई जितना कि जो बड़े से बड़ा बेहतर से बेहतर काम किया है। और जो छोटी मोटी कमी रह गई हैं, हमें उम्मीद है कि आगे यदि प्रभु टाइम देता है तो आगे से बहुत कम शिकायत मिलेगी कामों के बारे में। तो आप इनके विकास के मुद्दे पे वोट देंगे? हाँ जी बिल्कुल, विकास के मुद्दे पे वोट देंगे, बिल्कुल सब तो तरह से साथ है भाई। कौन से उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे? हम गोविंद राम भाई को ही जिताने का प्रयास करेंगे, तो सब तरीके से उनके साथ। तो गोविंद राम जी ने आगे जो मान लीजिए सरपंच बनते हैं, जी सर। जो विकास कार्य के जो वायदे किए हैं जनता से, क्या आपको लगता है उस पर खरा उतरेंगे? जी वो पहले भी थोड़ी बहुत कमी रहेगी उनको, अब की बार वो हो सकता है कि बिल्कुल कोई कमी ना छोड़े अपनी तरफ से, ताकि सभी अपने से बेहतर काम करते हैं अपनी क्षमता से। बाकी हमें उम्मीद है कि अब की बार शायद 80% जनता को संतुष्ट कर पाएँ, जो छोटी मोटी कमी रहेगी। तो आपको लगता है गोविंद राम जी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे बिल्कुल जी, भुलवाना अभी तो हमें लग रहा है बिल्कुल 80% में सबसे आगे हैं। और उम्मीद यही करते हैं कि ठाकुर जी उनका साथ दे और जनता उनके साथ है पूरी। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जी आपका? मेरा नाम सागर सिंह है जी। सागर सिंह जी, आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव भुलवाना जी। तो आपके भुलवाना में इस समय चुनाव प्रचार जोरों पर है। आप किस उम्मीदवार को सशक्त उम्मीदवार मानते हैं जो गांव में विकास कर सके? देखो जी, हमारे जो गांव में हमारा जो गांव का माहौल है बहुत अच्छा है चुनाव में। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गांव में जो भाईचारा पहले से बना हुआ था वो आज भी कायम है। और हमारा गांव चुनाव में एक अलग ही मिसाल पेश करेगा चुनाव में भाईचारे की। रही बात सरपंची की, तो जी हमारे गांव में 5 कैंडिडेट हैं सरपंची के दावेदार के। अपने आप में सभी अच्छे दावेदार हैं और बढ़िया मजबूत हैं। लेकिन मैं एक बात सच्चाई कहना चाहूँगा कि जो अब से पहले सरपंच थे भाई गोविंद राम, और जो उनके भाई की धर्मपत्नी थी सरपंच मधु, उन्होंने अभी तक जो गांव में विकास किया है वो एक बेहतरीन मिसाल है विकास की। क्योंकि हमारे गांव में एक फिरनी है जो कि आज तक जितने भी सरपंच रह सके किसी ने पक्की नहीं कराई। क्योंकि कभी भी हम गांव से कोई भी यात्रा निकलती थी तो वो बीच गांव में से निकलती थी जहाँ पे हादसे का शिकार बने रहते थे बच्चे, जो कि अब सारी कोई भी यात्रा है या कोई भी बड़ा फंक्शन है गांव में वो बाहर से होके आसानी से निकल जाते हैं। दूसरा, हमारे गांव में कभी भी पानी की निकासी नहीं थी, जो कि गांव की पोखर थी वो ओवर हो जाती थी, गांव में वापस पानी आने लगता था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी थी। उसकी अलग पाइपलाइन डलवा के एक छोटा पोखरा उसकी गांव की बड़ी पोखर में डलवाया और उसका गांव से बाहर निकाल के पाइपलाइन पानी पूरा बाहर कर दिया। और गांव में बहुत, जैसे कि अभी सरपंच साहब ने बताया कि बीपीएल की भी कुछ समस्या थी तो कुछ सॉल्व हो गई हैं। तो वो भी है कि जो बीपीएल के हकदार थे, जो बेचारे गरीब थे जिनकी कोई परेशानी थी, उनको उन्होंने काफ़ी मेहनत करके
उनका हक दिलवाया, और जिन भाइयों को अभी बताया है कि जिन्हें नहीं मिला वो भी उनका तत्पर प्रयास कर रहे हैं, डेली उनका जो है उनके बात प्रशासन तक रख रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जो गांव की जो समस्याएं हैं, मेन जो समाधान नहीं हो पाया है, उनको गोविंद जी बनने के बाद हल करवाएंगे? देखो जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि सरपंच होता है उसे पूरे गांव की ही जिम्मेवारी होती है, ना कि एक बंदे का होता है, पूरा गांव का होता है। 100% तो आज तक कहीं भी दुनिया में कोई भी नहीं उतर पाया है, लेकिन फिर भी जितना कम समय मिला, कोरोना में कुछ कोरोना आ गया, कुछ फिर थोड़ा बस्ता उनसे ले लिया गया, लेकिन जितना भी उन्हें टाइम मिला है 2 या 3 साल का, उन्हें गांव में बेहतरीन काम करके दिखाया है। और वो एक अपने इस गांव में सरपंची के नाम से एक मिसाल पैदा की है उन्होंने, जितना भी काम किया। आगे अगर गोविंद जी को जनता चुनती है, क्या आप मानते हैं वो विकास कार्य और ज़्यादा करा पाएंगे भुलवाना गांव में? नहीं, देखो ये तो गांव बस्ती में स्पष्ट हो चुका है कि जब उन्होंने इतना कम 2 या 3 साल में इतना। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी गोविंद राम है। गांव कौन सा है? गांव भुलवाना है जी। तो आप कौन से पद पर खड़े हुए हैं यहाँ पे? मैं जी सरपंच पद पर खड़ा हुआ हूँ। और आपका चुनाव निशान क्या है? मेरा चुनाव निशान साइकिल है जी। तो जो आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के मतदाताओं के लिए क्या क्या आप योजनाएं बना करके उनके बीच जा रहे हैं, बताएंगे? पत्रकार महोदय, जनता के लिए मैंने हमेशा तत्पर काम किया है। गांव में कहीं कोई कैसी भी समस्या जो ज़्यादा थी वो सब सही करी हैं, और जैसा भी कोई गांव ने मुझे आदेश दिया है मैंने उसका मान सम्मान रखा है। और रही बात आगे काम करने की, तो कुछ लोगों का काम मुझ पर, क्योंकि 2 साल तो मुझे कोरोना ही नहीं मार दिया, और 2 साल से मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास बस्ता नहीं है सरपंची का, लेकिन फिर भी पानी बिजली की जो समस्या हैं मैंने कोई ज़्यादा गांव को परेशान नहीं आने दी। कभी कभी मोटर की समस्या आई थी तो मैं एडवांस मोटर रख रखी हैं, और नए ट्यूबवेल पानी के चालू करवा दिए हैं मीठे पानी के। और ये फिर की चमेली वन की परिक्रमा हमारे भरने कुआं पर, ये 20 साल से कभी पानी भरा हुआ था, वो निकासी कभी नहीं हुई किसी पर, वो मैंने किया। और बड़ी जोहड़ का पानी वहाँ से नाले में निकाला। फिर कुछ समस्या लोगों की रहेगी BPL की, तो BPL तो मैंने काफ़ी प्रयास किया है, बनवाए काफ़ी बनवाए। पूरे पलवल ज़िले में आप किसी से पता कर लो कि सबसे ज़्यादा BPL कार्ड बनवाने में ही मैंने बनवाए हैं। बाकी कुछ रह गए थे। उस टाइम कोरोना काल में हमारी लिस्ट रोक दी गई थी, उसके बाद फिर वो लिस्ट आई नहीं है। अब वो 2 महीना में 10 दिन में 6 महीना में जब भी आएगी वो बंदों का काम होगा। मैं किसी को भरोसे में नहीं रखूँगा, सच्चाई से बोलता हूँ। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, और जो मेरे दरवाजे पर आज तक आया है वो एक बंदा ऐसा बता दे कि हम उसके दरवाजे पे से निराश या उदास हो गए हैं। मैं जनता का भला किया है, करूँगा, और मेरा परिवार बहुत सज्जन है। मेरी भी आज तक कोई थाने में एक भी रिपोर्ट तक भी नहीं है, और हम गांव के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जो बस्ती माता हमको आदेश करेगी हम आदेश का पालना करेंगे। कभी हम जनता का पीछा नहीं काटेंगे, और जो कोई समस्या अपनी है बस्ती माता की वो हमसे कहे, और हम उस समस्या को तुरंत समाधान करेंगे। और बस्ती माता का हम एहसान अपनी पलकों पर रखेंगे। कभी भी बस्ती का एहसान हम नहीं उतारेंगे। कोई भी भाई बंधु बहन माता बहन कोई भी हमारे दरवाजे पर अगर कोई आई है तो आज तक कोई निराश गया है तो बताना, और गोविंद राम पर इस सरपंची में कोई गलती हुई है तो उनको क्षमा करना। 4 साल तक सरपंच नहीं हूँ, आगे भविष्य में इतना काम करके दिखाऊंगा कि किसने सपने भी नहीं देखे होंगे। पहले मैं घोषणा पत्र तो नहीं कर सकता, लेकिन बस्ती माता मुझसे कहे एक सरपंच साहब ये काम होना, तो ये बच्चा आपका बस्ती माता भुलवाना का आपकी हर समस्या का समाधान करके चलेगा। ये कोई झूठ नहीं है, मैं किसी के अफवाह नहीं उड़ा रहा, मैं किसी के कोई बुराई नहीं कर रहा। शांतिपूर्वक सब चुनाव लड़ें, और बस्ती माता निर्णय लेगी, जिसको अच्छा लगेगी बस्ती माता उसको चुनाव जिता देगी। मेरी आप बस्ती माता से हाथ जोड़कर नमस्कार, प्रणाम। आपको क्या लगता है क्या क्या मेन मुद्दे, क्या क्या समस्या हैं गांव में जिनको आप हल करेंगे? सबसे मोटी समस्या तो मेरी सबसे पहले ये है कि जो NH-19 पर जो ये पुलिया है गांव की, इसका प्रयास मेरा रेगुलर चालू है, और इसको बनवा कर ही छोड़ूंगा। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, और एक बड़ी यहाँ पर पुल का निर्माण कराना है। दूसरा, हमारे जो गांव में एक स्टेडियम
11 एकड़ में एक स्टेडियम चमेली वन में तैयार होगा। और जो कोई समस्या हैं बस्ती माता हमसे कहेगी, मौके पूरा करेंगे। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। चमेली वन की